सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी वृश्चिक राशि है। आज की वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले शनि के राशि परिवर्तन को लेकर। साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन देखा जा रहा है, जो कि 29 मार्च को शनि जो हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे। इसी के साथ साथ विशेष रूप से आप देखेंगे शनि जिन भावों में देखेंगे 3 दृष्टियों से, उन भावों का फल वो किस प्रकार वृश्चिक राशि वालों को देने वाले हैं। और अब तो वैसे भी वृश्चिक राशि वालोों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि जितना भी संघर्ष जीवन में चला है, क्योंकि शनि की ढैया भी 2.5 वर्षों से चल ही रही थी। हालांकि 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी, लेकिन शनि की ढैया में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि जीवन में संघर्ष प्रारंभ काल से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में रहा है और रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब संघर्ष समाप्त होगा, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और उसी के साथ साथ शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी। और किस प्रकार के फल शनिदेव देने वाले हैं और क्या क्या वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है, उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आपका चार्ट लगा है वृश्चिक राशि। देखिए, अभी जो है चतुर्थ भाव में शनिदेव आपके गोचर कर रहे हैं। हालांकि ढैया भी लगी हुई है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हो, क्योंकि संघर्ष अब समाप्त होगा। जो जीवन में चला गया है वो आना संभव नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा प्राप्त हो जाए ये संभव है, और अब वही संभव होगा। अब वो सब चीज़ें, सब वस्तु आपको मिलेगी जो जो आप सोच रहे थे। जिन जिन लक्ष्यों को आपने पूर्ति करने के लिए संघर्ष किया था, मेहनत की थी, विशेष रूप से धन संबंधित, धन का बहुत एक विस्तार दिखाई दे रहा है। व्यापार वृद्धि का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ साथ दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं। देखिए, अब शनि की ढैया जो है उसमें जीवन में संघर्ष भी रहा। कई लोगों की नौकरी छूटी, कई लोगों का तो व्यापार भी बंद हो गया, कई लोगों का पैसा फंस गया। कई वृश्चिक राशि वालों के जीवन में तो इतना संघर्ष आया कि कर्जा भी बढ़ा, नौकरी तक छोड़नी पड़ गई। इसी के साथ साथ यही नहीं, और विशेष रूप से संतान पक्ष, कई वृश्चिक राशि वालों के जीवन में तो संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ, संतान नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी। कई लोगों की, जिनकी शादी हो गई थी, उनके इसी शनि की ढैया में 2-2.5 साल में बहुत ही एक बोलते हैं ना, मैरिड लाइफ में बहुत अड़चने आई, लड़ाई झगड़े, कई लोगों के तो डिवोर्स तक हो गए। इस तरीके की सिचुएशन बनी है, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना, एक तो काम नहीं है, ऊपर से स्ट्रेस ज़्यादा है ना, परिवार की जिम्मेदारी। तो ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं व्यक्ति को, और इसमें जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है उसके जीवन में संघर्ष जो है वो रहता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। इसलिए अध्यात्म से जुड़ना बड़ा आवश्यक है। अब क्या क्या प्राप्त होने वाला है वृश्चिक राशि वालों को, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। अब क्या क्या मिलने वाला है वृश्चिक राशि वालों को, इस विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका चार्ट आगे लगा है। चार्ट की ओर देखिए शनिदेव अभी चतुर्थ भाव में है। अब 8-9 दिन बाद, यानी कि 29 मार्च को शनिदेव जो हैं वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान। तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं देखो, जो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट प्रयास कर रहे थे उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। शनिदेव न्यायाधीश हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल देते हैं। आपने संघर्ष किया है तो जीवन में जितना भी संघर्ष आया है वो आपने कर्म किया है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, लेकिन अब 29 मार्च को वो सफलता, जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, या जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे अच्छी नौकरी के लिए, उनको वो सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। इसी के साथ साथ जो संतान पक्ष में परेशान थे, संतान नहीं हो रही थी, जिनके संतति नहीं हो रही थी, उनको कहीं ना कहीं देखो सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, क्योंकि कर्म फल प्रदाता शनिदेव है, वो जरूर देते हैं।
वो लेते नहीं हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, भ्रमित होते हैं। वो तो हमें जीवन में किस प्रकार संघर्ष हमारे रहना चाहिए, हमें कर्मठ बनाने आते हैं। वो उसी का विपरीत लोग सोच लेते हैं भयभीत होके, क्योंकि संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। जब व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है तो वो सोचता है कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है। लेकिन जीवन का नाम संघर्ष है और कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमि है, ये मृत्यु लोक है। इसी के साथ साथ देखेंगे आप पंचम भाव से सीधे शनिदेव जब पंचम भाव में बैठेंगे तो वहाँ की वृद्धि तो करेंगे विद्या बुद्धि संतान की। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कहीं ना कहीं शनिदेव सप्तम भाव में भी देखेंगे। तो सप्तम भाव में देखने से शनिदेव कहीं ना कहीं देखे जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग भी बनेंगे, विवाह के योग बनते दिखाई देंगे उनके। साथ साथ एक बात की और जानकारी दे दूं कि जीवन में देखिए जो मैरिड लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं और जो अनमैरिड हैं उनके लिए मैं एक बात कह दूं कि शनिदेव जब देखेंगे तृतीय दृष्टि से, थोड़ा देखो विचारों में मतभेद मैरिड लाइफ में और अनमैरिड है जो उनके जीवन में थोड़ा सा तो रह सकता है। उसमें आपको अपने आप बैठ के ही उसका सलूशन करना है और एक दूसरे को समझना है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। एकदम से क्रोध में बहुत काम बिगाड़ लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, हालांकि बाद में रियलाइज भी करते हैं कि हमने गलती कर दी, गलती भी मान लेते हैं, लेकिन क्रोध में तो फिर हो गया ना काम, जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया। इसी के साथ साथ देखिए बहुत ही उत्तम योग यहाँ तब बनेगा जब सप्तम दृष्टि से शनिदेव सीधे लाभ भाव में देखेंगे, एकादशे सर्व लाभो, एकादशे सर्व लाभो। एकादश भाव में शनिदेव का देखना विशेष रूप से लाभ में कहीं ना कहीं उन्नति कराएगा, क्योंकि संघर्ष किया है तो लाभ की प्राप्ति होगी। जो खोया है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उससे ज़्यादा मिलेगा, ये निश्चित रूप से है। कहीं ना कहीं लाभ में बढ़ोतरी होगी। व्यापार करते थे तो उसमें एक आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कर्म करना पड़ेगा, बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। इस समय कर्म करेंगे 29 मार्च के बाद तो आपको बहुत जल्दी उसका गुड रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही योग है। योग सबकी कुंडली में होते हैं, लेकिन उसके अनुसार कर्म कैसा करना है, क्या काम करना है, किस प्रकार करना है, कर्मठ बन के कैसे रहना है, तब जीवन में कहीं लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो लाभ की वृद्धि होगी, लाभ दोगुना चौगुना बढ़ सकता है, लेकिन उसमें एक संकेत ये भी है कि कहीं ना कहीं पैसा बहुत आने लगे तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लोभी ना बन जाएं, बस इसका भी ध्यान रखें। अध्यात्म से जरूर जुड़ के रहना है, बिना अध्यात्म के जीवन जो है वो एक पंगु व्यक्ति के समान है। तो ये ध्यान रखिए, जीवन में बहुत ही एक अध्यात्म से जुड़ के हमें रहना चाहिए, उसमें हमें बल प्रदान होता है। इसी के साथ साथ सबसे उत्तम योग आप देखेंगे शनिदेव यहाँ से सीधे दशम दृष्टि से धन भाव में देखेंगे। देखिए सारे योग बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनेंगे, लिंक जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं नए लोगों से संपर्क में आएंगे। नौकरी के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ हो सकता है, जिनकी नौकरी चली गई थी उनको नौकरी एक नई प्राप्त हो सकती है, या आप कुछ अच्छा बिजनेस करने की सोच सकते हैं। बिजनेस अगर बंद हो गया था तो एक नए सिरे से आप शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा एक योग आपके जीवन में बन सकता है। धन के योग किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, मान सम्मान ये सब आपको प्राप्त यहाँ से होता दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से अब देखिए शनि की ढैया भी विश्राम होगी तो विशेष रूप से हर जीवन की समस्याएं जो हैं वो शॉर्ट आउट आपको होती दिखाई देंगी। बहुत ही अच्छे योग यहाँ विशेष रूप से धन, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, करियर, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और जीवन में कहीं भी थोड़ा सा एक है कर्मठ बन के, जैसे आपने अभी, क्योंकि हालांकि वृश्चिक राशि वाले कर्मठ होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कभी भी आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। स्ट्रेस भले ही हो जाए, क्रोध भले ही आ जाए, लेकिन अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, क्योंकि इन्हें संभालना आता है, कैसे परिवार को संभालना है, कैसे परिवार को जोड़ना है। ये चाहते नहीं है कि परिवार टूटे, ये परिवार को जोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए इनका ये एक पॉजिटिव थिंक है। और विशेष रूप से देखिए वृश्चिक राशि वालों को अब नए सिरे से शुरुआत करनी है, क्योंकि अब जीवन में जो है वो संघर्ष समाप्त होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने वाली हैं। तो नए नए लोगों से आपका परिचय भी होने वाला है, नए नए लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, जिनका मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जिनका डिवोर्स हो गया था तो उनको एक नए सिरे से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी।
कई लोगों की कॉलें आती है, वो बोलते हैं कि हमारा पुराना संबंध ठीक हो जाए। तो पुराना संबंध ठीक होने के पीछे केवल एक ही कारण है कि आप किस तरीके से अपना व्यवहार निभा रहे हैं। देखिए, गलत सही तो हम तक है, तो हम आपस में बैठ के बात करें, उसका सॉल्यूशन करें। यही एक जीवन की मर्यादा है ना। दूसरे व्यक्ति की बात सुन के फिर कोई निष्कर्ष निकालना, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसलिए आप आपस में बैठ के बात करें। क्योंकि दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए लोगों का फ़ोन आ रहा था, तो उनके विषय में भी मैंने बता दिया कि आप आपस में बैठ के बात करें, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो आपस में बैठ के ही मिलता है। अंतिम में हम उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले रूटीन में एक उपाय जरूर लगाएं। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना ना भूलें। शिव को जल जरूर अर्पित करें रोज। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर से दूर है शिवालय, तो अगर घर से दूर शिवालय है तो आप सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। इसी के साथ साथ प्रतिदिन देखो, सूर्य अर्घ तो अनिवार्य है, सबको देना चाहिए। और इसमें एक नियम और ऐड करें, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से सुबह शाम 2 मिनट लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब देखेंगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली में किस प्रकार की महादशा चल रही है ये भी देखना परम अनिवार्य है। उससे भी फल में भेद हो सकता है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय।